अक्सर अपने वीडियो करते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग मिलते हैं जो बस उतना ही बताते हैं जितना मैं पूछता हूँ। और उनसे जानकारी लेने के लिए मुझे बहुत मेहनत मशक्क़त भी करनी पड़ती है। और वीडियो रिलीज़ के बाद फिर मुझे ये सुनना पड़ता है कि केशु ने बुज़ुर्ग को बोलने का मौका ही नहीं दिया। और बहुत कई बार और बहुत कम ऐसा होता है कि बुज़ुर्ग मुझे बोलने ही नहीं देते। और जब ऐसा होता है तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने कुछ ऐसे बुज़ुर्ग औरतों की लिस्ट बनाई है जिनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं और जिन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। और उन्होंने मुझे मतलब सवाल तक पूछने नहीं दिए, हर सवाल का जवाब उनके सामने था। और उसमें सबसे पहले नंबर पर मुझे अगर याद आती हैं तो राम प्यारी गांधी जी, जो मैंने हिसार में जाके वीडियो किया था। अगर आप लोगों ने देखा हो, हम लोगों ने छत पे बैठ के वो वीडियो किया था। सर्दियों के दिन थे लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि मुझे शर्ट उतारनी पड़ी थी। तो मुल्तान कादरपुर रामा से वो हिसार आए थे। वो एक वीडियो था जिसमें मुझे बहुत कम बोलने का मौका मिला था। और मैं चाहता था कि हाँ, ऐसे ही लोग हों जो मुझे बता पाएँ। और फिर मुझे हिसार में ही एक वीडियो करने का मौका मिला था, जो कि लायलपुर चेन्नौर से हिसार पहुँचती हैं और वो एक इतिहास भी रचती हैं जिनका नाम है कुमारी अराज कपूर। हालांकि उल्टा होना चाहिए ना, आप सोचेंगे ये नाम, ये केशव ऐसा क्यों बह रहा है। नहीं, उनका नाम अराज कुमारी कपूर नहीं था, उनका नाम है कुमारी राज कपूर। ये हिसार में एक इतिहास दर्ज करती हैं। किस्सा ये कि बचपन में जब ये पार्टीशन फेस करके हिसार में आती हैं तो अक्सर गुज़रते हुए एक रास्ते से एक प्लेट को पढ़ती हैं जहाँ पर लिखा होता है मुगलपुरा। क्योंकि वो उर्दू को पढ़ लेती हैं तो वो समझ पाती हैं। और एक दिन वो स्कूल से आते हुए उस मुगलपुरा को रामपुर कर देती हैं और वो आज तक रामपुर ही है। इस तरह से हिस्ट्री भी क्रिएट हो जाती है। और ये किस्सा मुझे उन्होंने बगैर पूछे बताया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और एक इंटरव्यू मैंने किया था जिसमें सरदारी लाल सहगल साहब थे और उनकी मिसेस थी। दिल्ली आप लोगों ने देखा है, जंग दा दीवाना, तो उनकी मिसेस ने भी मुझे बताया था। वो भी बहुत कुछ बताना चाहती थी। तो ऐसे बुज़ुर्ग कम मिले हैं जो मुझे बोलने नहीं देते, तो मुझे बहुत बोलना पड़ता है। हालांकि ये जो वीडियो है ये भी अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि राजकुमारी जी वाले वीडियो, राम प्यारी जी वाले वीडियो पर, कि इन्होंने तो केशव को बोलने नहीं दिया। तभी मुझे एक विचार आया कि क्यों ना ऐसे लोगों की एक फहरिस्त बनाई जाए। तो उसमें से भी ये मिसेस सहगल ने बताया था कि उन्होंने गांधी साहब के साथ बैठकर, इवन उनकी गोदी में बैठकर वो चरखा चलाया था। क्योंकि जब ये 7-8 साल की थी, 5-7 साल की थी। तो इस तरह से बहुत कम बुज़ुर्ग मिले हैं जिन्होंने मुझे मेरे पूछने से पहले चीज़ें बताई हूँ। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने किया था शील कुमारी जी का, अलवर में, जो कि हमारे वैभव कल्ला की दादी हैं, हमारी सबकी दादी हैं। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ बताया था मेरे पूछने से पहले, जिन्होंने मुझे डोली खिलाई थी। अब मैं उस फहरिस्त की बात कर रहा हूँ, उस लिस्ट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था। ऐसा ही एक वीडियो मैंने किया था पंचकुला में जाकर, जो झंग धरोपड़ से इंडिया आए थे इंदिरा तनेजा जी। इंदिरा तनेजा जी अब नहीं हैं। तो इनका जब मैंने वीडियो किया था तो इन्होंने भी मुझे कुछ इतने मतलब कुछ ऐसे वाक्य बताए थे जो मैंने नहीं पूछे थे। लेकिन बहुत खुशी होती है
अब आप कहेंगे कि आप तो सब उनका नाम बता रहे हो। नहीं, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मतलब पूरा पूरा टाइम यूं गया था और मैं कुछ जान नहीं पाया था। उसमें से कौशल्या देवी जी भी हैं, खानेवाल से, हाँसी में, जो कच्चा खूह से आई थी और हाँसी डिस्ट्रिक्ट में है। मैं नहीं पूछ पाया बिल्कुल भी। मैं मतलब 16 मिनट 53 सेकंड का वो एपिसोड है जिसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि वो बहुत कमाल का एपिसोड मिला हो। तो ऐसे लोगों की लिस्ट है, मैं वो सब नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उनकी बताना चाहता हूँ जो इतने एक्साइटेड हो गए चीज़ें मुझे बता रहे थे, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका नहीं था। ऐसा ही एक वीडियो मैंने किया था सत्यवती खन्ना जी का, जो चूनिया से आई थी। ये आप लोगों ने फेसबुक तो बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा शेयर किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट कसूर से, है ना। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। इसका जिक्र इसलिए करना बनता है, सत्यवती खन्ना जी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, अपने आप ही इतनी सारी चीज़ें बताती जा रही थी और मुझे सुन के मज़ा आ रहा था। तो मेरी इस फहरिस्त में जिसमें उन्होंने मुझे नहीं बोलने दिया था वो हैं। और दरियापुर में मैं गया था तो हमारे राजू नारंग भाई साहब हैं, उनकी झाई जी ने मेरे सवालों से पहले ही उनके जवाब तैयार थे। तो उन्होंने भी मुझे नहीं बोलने दिया था। और बीबी अमर कौर गुजरांवाला से, जो कि झांसा आई थी, इनका वीडियो अगर आपने सुना हो, नहीं सुना तो आप ढूंढ के पढ़िए, ढूंढ के सुनिएगा, क्योंकि इसमें जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो दो लोग स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हैं, दोनों सफ़ेद कपड़ों में हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट पोर्शन में आपको सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। मैं इंटरव्यू करने से पहले ये जानता ही नहीं हूँ कि ये दोनों जो आपस में बैठे हैं, इन दोनों का क्या रिश्ता है। और जो बीबी अमर कौर हैं उन्हीं का इंटरव्यू होना है। साथ में बैठे हैं जो शख्स, वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान, उसी इंटरव्यू के दौरान एक जगह ऐसी आती है, एक लाइन ऐसी आती है जब वो कहती हैं कि मैं अपना बच्चा कैंपेज जनेयासी। तो मैं कहता हूँ वो बच्चा कहाँ है, तो वो कहते हैं ये बैठा। तो ये जो उनके साथ सरदार जी बैठे हैं, ये कैंप में पैदा हुए थे आफ्टर 47 अगस्त के बाद। तो इन्होंने भी मुझे जो कहानी सुनाई वो अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, जो मेरे सवालों के साथ बिल्कुल वो जाती थी उल्टा। मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पूछना नहीं पड़ा। और ऐसा ही एक वीडियो मैंने हिसार में किया था जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे विकास जी की झाई जी, हम सब की झाई जी, जेसी बाई संदल वाली, इन्होंने तो मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई दफ़ा हर बार नई चीज़ सुनाई है। हालांकि रिकॉर्ड हम बहुत कम कर पाए हैं, सारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी ये जो इनका डिटेल वीडियो है जो कि आधे घंटे का है, इसमें भी इन्होंने मुझसे मतलब मुझे सवाल नहीं करने दिए। क्योंकि आज जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, जिस बारे में बता रहा हूँ, वो इन्हीं में से एक है। और एक वीडियो हमने किया था राज सलूजा जी का, जो तुलंबा वाली हैं, मियाँ चन्नू से आई थी जो, और ये हमने किया था नीलोखेड़ी में। इन्होंने भी हमें इतना कुछ बताया था कि मुझे कुछ पूछना नहीं पड़ा था। तो ये उस फहरिस्त में शामिल हो जाती हैं जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ। और ऐसा ही एक वीडियो हमने किया था, अच्छा ये लेडी स्पेशल है, इसमें मैं किसी भी जेंट्स का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। सराय सिद्धू आपको याद होगा, शीलावंती वाला वीडियो हमने किया था बिंडा सरगाना का। इन्होंने भी मुझे जम के चीज़ें बताई थी और मुझे पूछना नहीं पड़ा था, है ना। और उसके बाद हमने राम प्यारी, जो कि 92 साल की उस टाइम पे थी, आज अगर वो होती तो कम से कम 98 साल 99 साल की वो होती, क्योंकि ये 7-8 साल पुराना वीडियो है। सिकंदराबाद वाला, शुजाबाद वाला, जो कि तरावड़ी में आके रहने लगे थे, इन्होंने भी मुझे अपने आप ही इतना कुछ बताया था। तो ये मेरी फहरिस्त बहुत लंबी है ना। और फिर अगर मैं सुंदरी देवी जी को याद ना करूं तो फिर बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो जिनकी उम्र, जिनके दोबारा दांत निकल रहे थे, जो जिनके
जिनको कुत्ते ने काट लिया था शादी वाले दिन ही। तो इस तरह की चीज़ें पूरे इंटरव्यू में आप वो हाईलाइट में आती हैं, इसलिए वो याद रहती हैं, आपको भी वो याद रहती हैं। तो और भी कुछ लोग हैं, मैं कहूँगा तो फिर वो चीज़ें लंबी हो जाएंगी। हालांकि पानीपत से ही लक्ष्मी देवी जी हैं जो लैया वाली हैं, कमाल की दास्तां सुनाई थी इन्होंने। मुझे पूछना इतना पड़ता था, बताती वो इतना थी। तो ऐसे मुझे कम बुज़ुर्ग मिले हैं, अदरवाइज़ कुछ तो ऐसे बुज़ुर्ग मिले हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, जिनको मुझे हर चीज़ पूछनी पड़ती थी। और इसी फहरिस्त में एक और नाम सामने आ जाता है झाम फैमिली का, जो कि मुल्तान मेलसी से हिसार पहुँचते हैं। ठीक है। और झाई जी ने जो कुछ बताया था वो मेरे पूछने से ज़्यादा बताया था। ये वीडियो मैं उन सारी बुज़ुर्गवार महिलाओं को समर्पित करता हूँ जो उस वक्त में बच्चियाँ थी, जिनके 47 में बचपन छिन गए, जिन्होंने अपने बचपन को शायद उस तरह से जिया ही नहीं। तो बस ये जो अभी हमारा अगस्त का महीना शुरू हुआ है, ये पूरा महीना हमें इन्हीं चीज़ों की याद दिलाएगा। और हमें इस पूरे महीने हमें याद भी करना चाहिए। इसी बहाने अभी आपसे बात करते करते मेरे जहन में एक और विचार आया कि पिछले साल हम लोगों ने, पिछले साल, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल हम लोगों ने अलग अलग शहरों में कुछ प्रदर्शनियाँ लगाई हैं विभाजन विभीषिका के उस पूरे महीने में। तो अभी विचार ये आ रहा है कि जब मैं इन महिलाओं का जिक्र कर रहा हूँ, इन सारी स्त्रियों का जिक्र कर रहा हूँ, तो विचार ये आ रहा है कि क्यों ना एक महिला स्पेशल एग्जीबिशन में लगाऊं, बनाऊं, उसको इस तरह से डिज़ाइन करूं कि उसमें मैं सिर्फ महिलाओं की कहानियों को रखूं। हमारी नानी, दादी, जो भी रिश्ता हमारा उनसे बनता है, हम उनकी कहानियों को याद करें। अब ये मैं कहाँ लगाऊंगा मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले मैं इसे अपने शहर में ही लगाऊं, ताकि जब मेरे शहर में लगेगी फिर तो आप कहेंगे कि केशव अब हमारे शहर में। तो बस आज इतना ही, फिर जल्दी किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। शुक्रिया।